शब आशूर की खामोश रात थी। चांदनी खेमों पर छाई हुई थी और करबला की फजा में अजीब सी उदासी थी। अली अकबर तन्हा खेमे के बाहर बैठे थे, नजरें आसमान पर, दिल में कई सवालात। इमाम हुसैन खेमे से बाहर आए और आहिस्ता से बेटे के पास बैठ गए। अली अकबर ने नजरें नीची की और कहा, बाबा क्या कल मेरा भी इम्तिहान है? इमाम ने मोहब्बत से सर पर हाथ रखा। बेटा, कल दीन की सरबलंदी का दिन है। अगर तू राजी है तो मैं भी सब्र करता हूँ। अली अकबर ने आसमान की तरफ देखा। अगर मेरा खून दीन को बचा सकता है तो मैं अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। ये बातें रात भर जारी रहीं। इमाम हुसैन ने बेटे को नबी के ख्वाब सुनाए, कुर्बानी के राज बताए और जन्नत की खुशखबरी दी। फिर दोनों ने नमाज़े शब अदा की और दुआओं में उम्मत की फलाह मांगी। इमाम की आंखों में आंसू थे मगर जुबान पर ये वो शब थी जब एक बाप ने अपने जवान बेटे को रब के सुपुर्द कर दिया और बेटे ने हंसते हुए अपनी जान कुर्बान करने की नियत कर ली। ये लम्हे करबला के माथे पर हमेशा के लिए सब्त हो गए। खेमे की छांव में एक खामोश लम्हा जहां माँ की ममता और बेटे की शहादत का सामना आमने सामने था। अली अकबर खामोशी से खेमे के दरवाजे पर खड़े थे। उनके दिल में अज़्म, चेहरे पर नूर और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अंदर बीबी लैला बैठी थी। जैसे ही उनके कदमों की आहट सुनी, माँ ने पलट कर देखा। एक लम्हे को दोनों की निगाहें मिली। वक्त रुक गया। अली अकबर आहिस्ता आहिस्ता माँ के करीब आए, झुककर हाथ चूमे। बीबी लैला ने उनके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामा, जैसे वक्त को रोक लेना चाहती हूँ। बेटा, क्या ये मेरा आखिरी दीदार है? अली अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, ये कुर्बानी है दीन के लिए। मेरा जिस्म तो जुदा होगा मगर दुआएं आपकी साथ रहेंगी। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अली अकबर का माथा चूमा, जैसे वो सारी दुआएं इसी बोसे में समेट लेना चाहती हूँ। मुझे बचपन याद आ रहा है, जब तू मेरी गोद में सोता था। आज तू करबला के मैदान में मौत को गले लगाने जा रहा है। अली अकबर ने आहिस्ता से कहा, माँ, जिस दीन के लिए नाना ने मेहनत की, आज इसकी हिफाजत मेरा फर्ज है। बीबी लैला ने उनके हाथों में अपना दुपट्टा बांधा और आंखें बंद करके दुआ की, परवरदिगार, मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल फरमा, उसे रसूल के पहलू में जगह दे। इसके बाद एक गहरी खामोशी छा गई। अली अकबर ने माँ के कदम चूमे और वापसी के लिए मुड़े। बीबी लैला दरवाजे पर खड़ी रह गईं। उनकी नजरें बेटे की पुश्त पर थीं। एक माँ अपनी दुनिया को रुखसत कर रही थी। खेमे के बाहर इमाम हुसैन मुंतजिर थे। माँ के साथ अलविदा मुकम्मल हुआ तो इमाम ने बेटे को सीने से लगा लिया। ये वो लम्हा था जहाँ माँ ने अपने दिल का टुकड़ा रब की राह में दे दिया, बगैर किसी फरियाद के, सिर्फ सब्र और दुआ के साथ। ज़मीन करबला ने गवाही दी कि लैला का बेटा शहादत का पयाम लेकर जा रहा है और एक माँ की ममता कुर्बानी के उरूज पर थी। खेमे के एक गोशे में सकीना अपनी गुड़िया सीने से लगाए बैठी थी। उनकी आंखों में वो मासूमियत थी जो सिर्फ बच्चों में होती है, मगर करबला की सरजमीन ने उस मासूमियत को भी कुर्बानी का रंग दे दिया था। अली अकबर खेमे में दाखिल हुए। जैसे ही सकीना ने उन्हें देखा, वो दौड़ती हुई उनके पास आई और बाजुओं में लिपट गईं। भाई, आप जा रहे हैं? अली अकबर ने उनके सर पर हाथ फेरा। हाँ सकीना, मगर सिर्फ थोड़ी देर के लिए, फिर हम सब दोबारा मिलेंगे जन्नत में। सकीना ने अपनी गुड़िया उनके हाथ में थमाई। ये रख लें ताकि आपको मेरी याद आती रहे। अली अकबर ने गुड़िया को चूमकर अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखें नम हो गईं। तुम मेरी सबसे बहादुर बहन हो। दुआ करना कि तुम्हारा भाई हक पर साबित कदम रहे। बीबी ज़ैनब दूर से ये मंजर देख रही थी। उनकी आंखों में दर्द और फख्र दोनों शामिल थे। वो जानती थीं कि ये अलविदा सिर्फ वक्ती नहीं बल्कि हमेशा के लिए है। अली अकबर ने सकीना का माथा चूमा और उठने लगे। सकीना ने उनका दामन पकड़ा। भाई, आप वापस जरूर आएंगे ना? उन्होंने रुक कर कहा, सकीना, मैं तुम्हारे ख्वाबों में हमेशा आऊंगा, दुआ करना। ये वो लम्हा था जहां एक मासूम बहन ने अपने प्यारे भाई को अल्लाह के सुपुर्द किया और एक भाई ने अपने दिल का टुकड़ा पीछे छोड़कर मैदान शहादत की तरफ कदम बढ़ाया। करबला की तपती जमीन गवाह बनी कि बहन भाई की मोहब्बत कुर्बानी के उस आला मुकाम पर भी कायम रही। ये सीन सिर्फ जज्बात नहीं, एक ऐसा नक्श है जो हर करबला के नौहे में जिंदा है। करबला की जमीन पर सूरज अपने उरूज पर था। दोपहर की अजान की आवाज सुनाई दी। फजा में एक रूहानी लर्जिश फैल गई। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ नजर उठाई, गोया परवरदिगार से कुछ कहना चाहते हों। खैमों के अंदर सुनाटा छाया हुआ था। हर बीबी, हर बच्चा, हर मर्द जानता था कि अब वक्त आ पहुंचा है।
ज़ुहर की अजान शहादत की घड़ी का पैगाम बन चुकी थी। अली अकबर ने आहिस्ता से कदम आगे बढ़ाए, इमाम हुसैन के करीब आए, नजरें झुकाए, अदब से हाथ बांधे, अर्ज की, बाबा इजाजत दीजिए, अब मैं राह खुदा में अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन लरस गए। उनके सामने उनका नूरे नजर, उनकी रूह का टुकड़ा खड़ा था। उन्होंने अली अकबर के चेहरे को देखा, जैसे वक्त को रोक लेना चाहते हो। बेटा, क्या तू जानता है तेरा जाना मेरे लिए कैसा होगा? अली अकबर ने नरमी से कहा, बाबा आपने ही तो सिखाया था कि दीन की खातिर सब कुछ कुर्बान करना सीखो। आज वही सीखा हुआ अमल में लाना है। इमाम ने आसमान की तरफ नजर की, जैसे बारगाहे इलाही में दिल की हालत सुना रहे हो। फिर अली अकबर को सीने से लगाया। एक बाप ने अपने जिगर गोशे को आखिरी बार सीने से लगाया। बेटा जा, मगर मैदान में अगर थक जाओ तो वापस पलट आना। अली अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बाबा अगर मैं वापस पलटा तो सर नेज़े पर होगा, मगर सर झुका हुआ नहीं होगा। इस जुमले ने इमाम हुसैन को तोड़ कर रख दिया, मगर साथ ही एक फख्र का साया भी छा गया। बीबी लैला खैमे के दरवाजे से ये मंजर देख रही थी, आंखों में आंसू, दिल में सब्र। सकीना खैमे के पर्दे से झांक रही थी, दिल में एक अजीब बेचैनी। इमाम हुसैन ने हाथ उठाए, या अल्लाह, मेरे बेटे की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और उसे नाना की आगोश नसीब हो। अली अकबर ने तलवार उठाई, सलाम किया और खैमों से बाहर निकले, मैदाने हक की तरफ, शहादत के इस्तकबाल में। ये वो लम्हा था जहां बाप ने अजान के जवाब में बेटे की कुर्बानी दी और बेटे ने दीन की बका के लिए अपना सब कुछ निछावर करने का फैसला किया। करबला के मैदान में जब अली अकबर ने कदम रखा तो हवा जैसे थम गई। गुर्दो गबार में एक नूरानी चेहरा, आंखों में यकीन, दिल में इश्क़ रसूल। उनकी चाल, उनके लबो लहजा में रसूल की झलक थी। आई एम साइनिंग। सिपाही यजीद के सिपाही एक लम्हे को रुक गए। दुश्मन के कैंप में चहमगुइयां होने लगी। ये कौन है? ये तो मोहम्मद की शबीह लगता है। अली अकबर ने आवाज बुलंद की, मैं अली इब्नुल हुसैन हूँ, मैं नवासाए रसूल हूँ, आया हूँ बातिल को ललकारने, हक के अलम को बुलंद करने। उनकी आवाज में गरज थी, मगर चेहरे पर अज़म। तलवार नियाम से निकली तो सूरज भी चमक उठा। वो दुश्मन पर टूट पड़े। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार। हर वार में जुल्म का सर झुकता चला गया। इमाम हुसैन खैमे के बाहर खड़े थे। उनकी आंखें अली अकबर का ताक़ुब कर रही थीं, जैसे दिल हर लम्हा दुआ में मसरूफ हो। बीबियों के खैमों से आहें बुलंद हो रही थीं। सकीना ने माँ का दामन पकड़ा, अम्मी मेरे भाई को कुछ ना हो। बीबी ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह, अली अकबर की हिफाजत फरमा। दुश्मनों ने चारों तरफ से घेरने की कोशिश की, मगर अली अकबर की तलवार बिजली बनकर गिरी। वो दुश्मन के दिल में खौफ बन गए थे। एक लम्हा ऐसा आया जब अली अकबर ने रुक कर आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी गैबी तायीद का इंतजार हो, और फिर उनकी ललकार गूंजी, मैं वो हूँ जो नबी के खून से है, और तुम वो हो जो दुनिया की हवस में अंधे हो गए हो। ये पहला मरहला उनकी बहादुरी और हक की मोहब्बत की मिसाल था। ज़मीने करबला ने उस लम्हे एक अजीम जवान की अजमत पर सर झुका दिया। इमाम हुसैन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर आंखों में नमी थी। ये वो लम्हा था जब एक बाप को फख्र भी था और दर्द भी। अली अकबर मैदान में फकत लड़ नहीं रहे थे, वो हक का पैगाम बनकर दुश्मन के दिलों पर लकीर खींच रहे थे। ये था वो पहला कदम जो रहती दुनिया तक कुर्बानी और वफा का निशान बन गया। मैदान करबला में गर्दोगबार के बीच एक नौजवान का जख्मी वजूद लड़खड़ाता हुआ इमाम हुसैन के खैमे की तरफ आ रहा था। अली अकबर का चेहरा खून से तर, सीना तीर से छलनी और बदन जख्मों से चोर था, मगर उनकी आंखों में अब भी रोशनी थी, वही नूर जो हक की राह के मुजाहिदीन के लिए मखसूस होता है। इमाम हुसैन खैमे के बाहर खड़े थे, दिल बेचैन, आंखें इंतजार में। जैसे ही नजर पड़ी, इमाम दौड़ते हुए आगे बढ़े, आवाज दी, अली अकबर बेटा। अली अकबर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बाबा क्या मैं रसूल के वादे के करीब हूँ? इमाम हुसैन ने उसे बाहों में लिया, जमीन पर लिटाया और अपने हाथों से बेटे का खून साफ करने लगे। इमाम की दाढ़ी अली अकबर के खून से रंगीन हो गई। बेटा, तेरे जाने के बाद कौन मेरा दिल संभालेगा? तेरे बगैर ये खैमे सुनसान हो जाएंगे। अली अकबर ने हल्की आवाज में कहा, बाबा अगर मेरा खून दीन को जिंदगी दे तो मेरा हर जख्म बाइसे फख्र है। बीबी ज़ैनब खैमे के किनारे पर खड़ी लरसते वजूद के साथ ये मंजर देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू, मगर होंठों पर सब्र। सकीना दी खैमे के पीछे से देख रही थी,
उनकी गुड़िया जमीन पर गिरी हुई और हाथ दुआ के लिए बुलंद। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखा। परवरदिगार, ये मेरी कुर्बानी है, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। फिर अली अकबर की सांसें आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो गई। आखिरी लम्हे में उनके लबों पर दुरूद था और आंखों में जन्नत का नजारा। जमीने करबला लरज उठी, आसमान भी गम से स्याह हो गया। इमाम हुसैन ने बेटे के जिस्म को सीने से लगाया और कहा, अब मेरे दिल का सुकून भी चला गया। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। ये वो मंजर था जहां एक बाप ने अपने नूरे नजर को अपने हाथों में दम तोड़ते देखा और सब्र की एक ऐसी मिसाल कायम की जो कयामत तक के लिए रहनुमाई बन गई। अली अकबर का जख्मी जिस्म जब इमाम हुसैन की बाहों में दम तोड़ गया तो करबला के खैमों में जैसे एक कयामत टूट पड़ी। इमाम आहिस्ता आहिस्ता अपने बेटे की लाश को खैमे की तरफ लेकर बढ़े। उनके चेहरे पर सब्र का पहाड़ था, मगर दिल अंदर से चोर हो चुका था। सलाम, ये अपने बेटे का, तुम्हें भी मक्के सुकून। ये अपने चांदी तू से सो, बदरन से आपके चेहरे में माँ आपकी माती बंद पसंद मेरे दिल का दिल है। आज तुम इसे अपने बेटे का सब्र दे। खेमों में मौजूद बेबियों की नजरें खेमे के दरवाजे पर थीं। जैसे ही इमाम हुसैन का साया नमूदार हुआ और साथ अली अकबर का खून में लथपथ जिस्म नजर आया, कहराम मच गया। बीबी ज़ैनब दौड़कर बाहर आई। बीबी लैला बेहोश होने लगी। सकीना चीख मारकर जमीन पर बैठ गई। अली अकबर की शहादत सिर्फ एक बेटे का फिराक न था, ये एक नस्ल, एक उम्मीद, एक चराग का बुझ जाना था। बीबी ज़ैनब ने अपने भाई से कहा, भैया, ये तो आपका चेहरा था, ये तो नबी की खुशबू थी, अब हम कैसे जिएंगे? इमाम ने जवाब में फकत खामोशी इख्तियार की। उन्होंने अली अकबर के सीने पर हाथ रखा और आसमान की तरफ सर बुलंद किया। या अल्लाह, तू गवाह रह, मैंने अपना सबसे खूबसूरत बेटा तेरे लिए कुर्बान कर दिया। खेमे में एक तरफ बीबी लैला जो माँ थी, वो खामोश, साकित, पत्थराई हुई आंखों से बेटे का लाशा तक रही थी। उनके लबों पर कोई शिकवा न था, सिर्फ एक दुआ, या रब, मेरे बेटे को नाना की आगोश नसीब हो। ये वो लम्हा था जहाँ खेमों में रोने वालों की आहें आसमान चीर रही थीं और जमीन पर फरिश्ते सजदा रेज हो चुके थे। अली अकबर की शहादत ने करबला के खेमों को खामोश नहीं बल्कि तारीख का सबसे बुलंद मातम अता किया। शहादत की खबर के बाद बीबी लैला एक खामोश दीवार बन गई। वो खेमे के गोशे में अली अकबर की कमीज को सीने से लगाए बैठी थी, लद साकित, आंखें बेनूर और वजूद लरजता हुआ। उनके आसपास चीख, वो पुकार थी, मगर उनके अंदर एक सन्नाटा था। उन्होंने बेटे की तरबियत में जिंदगी लगा दी और आज वो बेटा जिसके लिए हर दुआ मांगी, खाको खून में लथपथ खेमे में लौटा था। ज़ैनब खेमे में आई, उनके करीब बैठे और हाथ थामा। लैला ने फकत एक सवाल किया, ज़ैनब, क्या वो मुस्कुराया था? आखिरी लम्हे में ज़ैनब की आंखें भर आईं। उन्होंने सर हिलाया, हाँ, जैसे वो नाना के गले लगने जा रहा हो। ये जुमला लैला के दिल पर मरहम बनकर उतरा, मगर जख्म तो वही रहे। उन्होंने अली अकबर की कमीज को चूमकर आहिस्ता से कहा, मेरे बेटे, तुम्हारी माँ को तुम पर फख्र है, तुमने हसैन का सर बुलंद कर दिया। बाहर सकीना और दीगर बच्चे सहमे बैठे थे। अली अकबर की कमी हर दिल को खा रही थी, मगर माँ की गोद अब हमेशा के लिए खाली हो चुकी थी। ये वो लम्हा था जहाँ करबला की माओं ने सब्र का ऐसा सबक दिया जो आज भी हर मजलूम माँ के लिए मिशअल राह है। रात का सन्नाटा खेमों पर छाया हुआ था, आसमान पर बादलों का साया, जमीन पर खामोशी का राज। इमाम हुसैन तन्हा खेमे के बाहर बैठे आसमान की तरफ नजरें जमाए हुए थे। अली अकबर के बाद हर लम्हा एक सदी लग रहा था। इमाम के हाथों में बेटे की खून आलूद कमीज थी और उनकी आंखों से बेआवाज आंसू बह रहे थे। उन्होंने आहिस्ता से कहा, ए अली अकबर, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे दिल में कयामत बर्पा कर गई। तुम चले गए, मगर तुम्हारा नूर मेरे साथ है। पास बीबी ज़ैनब आई, इमाम के कंधे पर हाथ रखा, मगर इमाम ने फकत सर झुकाकर जमीन को देखा, जैसे दिल के बोझ को लफ्जों से बयान करना मुमकिन ना हो। इमाम ने एक छोटा सा टुकड़ा जमीन से उठाया और कहा, ये वो मिट्टी है जहाँ मेरा बेटा गिरा, इस पर जन्नत की खुशबू आती है। सकून और आह का इम्तिजाज इस रात में खुल चुका था। इमाम की आवाज गूंजी, ए रब, मेरे अली का खून तेरे रास्ते में बहा, अब मेरी कुर्बानी का दिन भी दूर नहीं। ये लम्हा सिर्फ एक बाप की तन्हाई ना थी, ये वो साअत थी जिसमें एक इमाम ने इंसानियत के लिए सब कुछ कुर्बान करने का फैसला मुकम्मल कर लिया। ये तन्हाई दरअसल उस अजीम हौसले की गवाह थी जिसने करबला को हमेशा के लिए हयात अता कर दी।
करबला की रात जहां हर तरफ आहों और सस्कियों की गूंज थी, वहीं एक वजूद ऐसा था जो हर खेमे में उम्मीद और सब्र बांट रहा था। बीबी ज़ैनब अली अकबर की शहादत के बाद खेमे में हर बच्चा, हर बीबी गम की शिद्दत से निढाल थी। बीबी लैला खामोश, सकीना सहमे वजूद के साथ दीवार से लगी हुई और रुबाब नन्ही अली असगर को सीने से लगाए बेआवाज रो रही थी। ऐसे में ज़ैनब खेमे से खेमे जा रही थी। उनके अदम मजबूत, चेहरा पुरअज़म, आंखों में आंसू जरूर थे मगर दिल में सब्र का पहाड़। वो हर बीबी का हाथ थाम कर कहती, हम अहले बैत का सफर फख्र का सफर है, हमारे दुख कुल इंसानियत के लिए रोशनी बनेंगे। उन्होंने सकीना को गोद में लिया, उसके बालों में हाथ फेरा। बेटा, तुम्हारे बाबा अली अकबर शहीद जरूर हुए मगर उनकी कुर्बानी को जमाना याद रखेगा। तुम्हें उनके जैसा बहादुर बनना है। रबाब की आंखों से आंसू पूछते हुए कहा, बहन, ये अश्क कयामत के दिन हमारी दलील बनेंगे। ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। बीबी लैला के करीब बैठकर उनके हाथों को थामते हुए कहा, आप वो माँ है जिन्होंने एक अली को मैदान में भेजा और दुनिया को दिखाया कि माँ का दिल कितना अजीम होता है। ज़ैनब की मौजूदगी ने खेमों में हौसला फैलाया, जैसे रात की सियाही में चांदनी उतर आई हो। हर बीबी ने उनके अल्फाज से तकवीयत पाई और दिल में सब्र के दिए रोशन हो गए। ये वो लम्हा था जहां ज़ैनब ना सिर्फ हुसैन की बहन थी बल्कि उम्मीद, सब्र और हौसले की एक जिंदा मिसाल बन चुकी थी। रात की तारीकी, खेमों की उदासी और शहादतों के बोझ तले एक छोटा सा वजूद खामोश बैठा था। बीबी सकीना अली अकबर की शहादत ने उनके नाजुक दिल को चीर कर रख दिया था। वो अपनी गुड़िया को गोद में रखे बैठी थी मगर अब वो गुड़िया एक खिलौना नहीं बल्कि उनके दिल की फरियाद बन चुकी थी। सकीना ने खेमे के पर्दे के पीछे से आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने बाबा या भाई को ढूंढ रही हो। उनके लब हिले, भाई अली अकबर कहाँ चले गए? मैंने आपके लिए पानी रख दिया था, आप आएंगे ना? ज़ैनब उनके करीब आती हैं, सकीना को गोद में उठाती हैं और उनके बालों में उंगलियां फेरती हैं। बेटा, तुम्हारा भाई जन्नत में है, वो तुम्हें याद कर रहा है। सकीना आहिस्ता से कहती है, लेकिन मैं उसके सीने पर सोना चाहती हूँ जैसे पहले सोती थी। अब नींद नहीं आती खाला। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो उसे सीने से लगाकर चुप कराती हैं। ये वो लम्हा है जहाँ सकीना का बचपन खेमे की आग और सब्र के कोहे गिरा के दरमियान कहीं खो चुका था। वो नन्ही बच्ची जो सिर्फ मोहब्बत और खेल जानती थी, अब करबला की जंग और शहादत की गवाह बन चुकी थी। ये खामोशी, ये मासूमियत का बिखरना तारीख की वो चीख है जो हर माँ, हर बाप और हर बेटी के दिल को हिला देती है। सकीना की खामोशी करबला की सबसे बुलंद सदा है, एक सदा जो सदियों से गूंज रही है। रात की खामोशी गहरी हो चुकी थी। शहादतों का तूफान खेमों से गुजर चुका था। अब हर तरफ सोग, सुकूत और कुर्बानी की महक फैली हुई थी। इमाम हुसैन तन्हा खेमे के बाहर बैठे अपनी तलवार जुल्फिकार को देख रहे थे। उनकी आंखें नम थीं, मगर चेहरे पर एक अजीब इत्मीनान था, जैसे वो अपनी आखिरी मंजिल को देख चुके हों। उन्होंने आसमान की तरफ नजरें उठाईं और आहिस्ता से कहा, परवरदिगार, मैंने अपना सब कुछ तेरी राह में दे दिया, अब मेरा सर भी तेरी बारगाह में झुकाने का वक्त करीब है। इमाम खेमे में वापस आए, ज़ैनब को देखा। दोनों बहन भाई की आंखें एक दूसरे से जुड़ी रहीं। ज़ैनब ने लर्जती आवाज में कहा, भैया, अब और कोई कुर्बानी बाकी नहीं बची, क्या आप भी जा रहे हैं? इमाम ने फकत मुस्कुराकर सर हिलाया। ज़ैनब के चेहरे पर सब्र और गम एक साथ नमूदार हुए। उन्होंने अपने भाई के इमामे को दुरुस्त किया और अपनी चादर के किनारे से आंखें पूंछी। फिर इमाम ने छोटे बच्चों, बीबियों को खेमे के बाहर देखा। हर चेहरा गमजदा, हर आंख सवाली। उन्होंने सबको तसल्ली दी, मैं हुसैन हूँ, नवासा रसूल, बीबी फातिमा का बेटा, मेरा खून आज जालिम के। बीबियों ने उनके कदम चूमे और ज़ैनब ने उनके गले लगकर रोते हुए कहा, भैया, अब करबला का सूरज तुलू हो चुका है, आपका रास्ता रोशन है, हम दुआ गो है। ये वो लम्हा था जहां इमाम ने खुद को भी कुर्बान कर देने का फैसला किया। वो जानते थे कि उनका लहू दीन की बुनियादों को हमेशा के लिए मजबूत करेगा। यही इमाम हुसैन का असल मकाम था, वो जो अपने खून से सच्चाई को जिंदा करने आया था। इमाम हुसैन की इजाजत के बाद ज़ैनब एक बार फिर अली अकबर के लाशे की तरफ आईं। करबला की वो जमीन जहां कभी एक जवान की मुस्कुराहट गूंजती थी, अब खामोश खून में डूबी हुई थी। ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती हुई मैदान की तरफ आईं। उनके हाथ में अकबर की छोटी सी चादर थी जो बचपन में वो उनके लिए बनाती थी। वो अली अकबर के जिस्म के करीब बैठी और आहिस्ता से उनके बालों में उंगलियां फेरने लगी। बेटा, तुम तो कहते थे कि अम्मी जान के पास सोएंगे, अब माँ नहीं, खाला ही आई है तुम्हें सुलाने। आंसू उनके रुखसारों से बह रहे थे मगर लबों पर शिकवा न था, सिर्फ एक खामोशी जो करबला के दर्द को लफ्जों के बगैर बयान कर रही थी। उन्होंने अली अकबर के चेहरे पर चादर डाली और कहा, अब तुम नबी के साथ हो,
मेरी गोद खाली सही मगर तुम जन्नत के बागों में हो। ये वो लम्हा था जहाँ ज़ैनब का ज़ब्त एक मिसाल बन गया। एक बहन जो भतीजियों को हौसला देती है, जो बेबियों को संभालती है, खुद भी एक बेटे को दफनाते वक्त टूट गई मगर आवाज ना निकली। ज़ैनब ने खैमे की तरफ पलटते हुए कहा, या रब, ये हमारा नजराना है तेरे दर पर, इसे कबूल फरमा। करबला की फजा में ज़ैनब की खामोशी सबसे बड़ी ललकार बन चुकी थी। ये वो लम्हा था जहां वक्त रुक गया और तारीख ने सब्र की सबसे बुलंद मिसाल को महफूज कर लिया। सुबह का उजाला अभी पूरी तरह नहीं फैला था। करबला की जमीन पर शहादतों का सुर्ख रंग अब भी ताजा था। इमाम हुसैन ने खैमे के बाहर खड़े होकर आखिरी बार अहले बैत के खैमों की तरफ देखा। हर खैमे में सन्नाटा, हर चेहरे पर खौफ और यकीन का इम्तिजाज था। बीबी ज़ैनब आगे बढ़े, इमाम के चेहरे को देखा और कहा, भैया क्या अब जाने का वक्त आ गया? इमाम ने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ ज़ैनब, अब वक्त है कि मैं भी उस राह पर चलूं जहां मेरे जवान बेटे, मेरे असहाब और मेरे भतीजे जा चुके हैं। बीबी ज़ैनब ने इमामा दुरुस्त किया, कमरबंद बांधा और उनकी आंखों में आंसू भर आए, मगर उन्होंने कुछ न कहा, सिर्फ भाई के हाथों को चूमकर रुखसत किया। इमाम हुसैन ने सकीना को सीने से लगाया, उसके बालों को चूमा और कहा, बेटा आपकी दुआएं बाबा के साथ होंगी। सकीना ने सिर्फ सर हिलाया और बाबा के इमामे को छूकर आंखों से लगाया। रबाब, लैला और दीगर बेबियां दरवाजे पर खड़ी थी, हर एक के लब खामोश मगर दिल फरियाद कना। इमाम ने तलवार को हाथ में लिया, जुल्जनाह की पुश्त पर सवार हुए। घोड़े ने जैसे अपने मालिक की कैफियत को महसूस कर लिया हो, वो भी आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। हर कदम के साथ इमाम की निगाहें खैमों पर थी, जैसे आखिरी बार हर चेहरे को जहन में महफूज कर रहे हों। ज़ैनब ने बुलंद आवाज में कहा, भैया हुसैन, आज आप जा रहे हैं मगर आपकी कुर्बानी रहती दुनिया तक जिंदा रहेगी। ये वो लम्हा था जब नवासा रसूल दीन की बका के लिए अपने खून का नजराना पेश करने मैदान की तरफ रवाना हुआ। करबला की फजा उस वक्त खामोशी से लरज रही थी, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। इमाम की पुश्त पर तारीख का सबसे बड़ा पैगाम था, कुर्बानी, सब्र, हक और इज्जत। जब इमाम हुसैन मैदान की जानिब रवाना हुए, जुल्जनाह भी उनके साथ वफा के जज्बे से सरशार था। मगर जब इमाम नेज़ों और तलवारों में घिरकर जमीने करबला पर गिरे, वो वफा का घोड़ा तन्हा लौट आया। खैमों में बीबियां खौफ और हरास में थी। अचानक खैमे की तरफ आते कदमों की आवाज आई। सब बाहर झांका। ये जुल्जनाह था, मगर उसकी पुश्त खाली थी। इस पर वो सवार ना था जो नवासा रसूल इमाम मजलूम था। घोड़ा थका हुआ, जख्मी, खून आलूद और बेफरार नजर आता था। उसके जिस्म पर इमाम का खून था और आंखों में बेबसी। सकीना घोड़े की तरफ लपक गई, उसकी गर्दन को थाम कर पूछा, मेरे बाबा कहाँ हैं? क्या वो पानी लेने गए हैं? जुल्जनाह ने अपना सर झुका दिया। उसकी खामोशी ने वो सब कह दिया जो अल्फाज में मुमकिन ना था। बीबियां रोने लगी। ज़ैनब ने घोड़े की पेशानी पर हाथ रखा और कहा, तू आया है मगर मेरे हुसैन को क्यों नहीं लाया? जुल्जनाह की हनहनाहट, उसका लरजता वजूद और खाली पुश्त एक मातम था, एक ऐलान कि अब हुसैन मैदान हक में सुरखरू हो चुके। ये घोड़ा नहीं, तारीख का गवाह था। वो गवाह जिसने सब कुछ देखा, हर वार, हर आंसू, हर आखिरी लम्हा। करबला की फजाएं गूंजने लगी, हुसैन, हुसैन, हुसैन। ये मंजर जुल्जनाह की खामोश वापसी रहती दुनिया तक वफा की अलामत बन गया। इमाम हुसैन मैदान में पन्हा खड़े थे। प्यास, थकन और जख्मों के बावजूद उनके चेहरे पर जलाल और नूर था। दुश्मन की फौज हजारों में मगर हक सिर्फ एक तरफ था। इमाम ने अपने हाथ बुलंद किए और बुलंद आवाज में फरमाया, ए लोगों, क्या मैं नवासा रसूल नहीं? क्या मैं फातिमा ज़हरा का बेटा नहीं? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने कभी जुल्म न किया, हमेशा हक की बात की? तो फिर तुम किस बुनियाद पर मेरा खून बहाने चले हो? दुश्मन की सफों में खामोशी छा गई। कुछ सरों ने झुकने की कोशिश की, कुछ आंखें नम हो गईं, मगर यजीदी जुल्म का खंजर पत्थर दिलों में बेबस था। इमाम ने जमीन पर हाथ रखा और कहा, ए ज़मीने करबला, तू गवाह रहना, आज तेरा दामन मेरे लहू से भरेगा। ये खून कयामत तक मजलूमों के लिए रोशनी का चिराग बनेगा। इमाम की आवाज आसमानों से टकरा रही थी। हर जुमला, हर लफ्ज एक सदा थी जो तारीख में गूंजती रहेगी। फिर इमाम ने दुश्मन की तरफ तलवार उठाई। मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, जालिम के सामने झुकने वाला नहीं। आओ देखो हक का वारिस कैसे लड़ता है। करबला की जमीन गवाह बनी जब एक प्यासा, जख्मी, तन्हा इमाम हजारों के मुकाबिल खड़ा हुआ। न सिर्फ जिस्मानी जंग बल्कि हक और बातिल की आखिरी लड़ाई। ये वो लम्हा था जब आसमान भी रोया, सूरज थमा और जमीन ने इमाम के पांव चूमे। ये आखिरी खुतबा, आखिरी सदा थी। हुसैन का करबला में खड़ा होना पूरी इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ने वाला मंजर था। करबला के मैदान से जब सब कुछ लुटा दिया गया, अब खैमों में फकत मातम, धुआं और खामोशी रह गई थी।
बीबियों के चेहरों पर सदमे की परछाइयां थीं और बच्चों की आंखों में सवाल। सकीना अपनी माँ के दामन से लिपट कर रो रही थी। अचानक खेमे के दरवाजे पर आवाज आई। दुश्मनों का काफिला इमाम हुसैन के सर को नेज़े पर चढ़ा कर ला रहा था। ज़ैनब खेमे से बाहर आई, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये वो चेहरा था जो बचपन से जानती थी, जो नूर का मुजस्समा था, आज नेज़े पर बुलंद। सकीना ने पूछा, खाला ये किसका सर है? ये बाबा क्यों नहीं आए? क्या वो सो गए? ज़ैनब के लबों पर सुकूत तारी हो गया। उन्होंने सकीना को सीने से लगा लिया और फकत इतना कहा, ये वो है जिसने तुझे लोरियां दी थी, ये वो है जिसने तेरे बाल सनवारे थे, ये हुसैन है। सकीना खामोश हो गई। बस उसने अपने नन्हे हाथों से नेज़े की सिमत देखा और आंखें बंद कर ली। ये मंजर सिर्फ एक शहीद का सर नहीं था, ये इंसानियत के माथे पर हक का परचम था। करबला के मैदान से काफिला यजीद के दरबार की जानिब रवाना हो चुका था, मगर ज़ैनब के दिल में कयामत बर्पा हो चुकी थी। ये सीन करबला की एक नई पहचान बन गया, जहां एक बच्ची ने सवाल किया और दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। करबला की जमीन पर जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। इमाम हुसैन की शहादत के बाद दुश्मन का जुल्म रुका नहीं, बल्कि और बढ़ गया। यजीदी फौज ने खेमों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उनके हाथों में आग थी और आंखों में दरंदगी। बेबियां जो गम में डूबी हुई थीं, अब जान बचाने की फिक्र में थी। खेमों को आग लगा दी गई। आसमान पर धुएं के बादल छा गए। ज़ैनब ने बच्चों को जमा किया, मगर हर तरफ आग और चीखें थीं। सकीना, फिजा, रबाब, उम कुलसूम सब आग की लपेट से बचने के लिए खेमे से खेमे दौड़ रही थीं। ज़ैनब ने पुकारा, कोई है जो इन यतीमों को बचा ले। लेकिन दुश्मन के सिपाही कहकाहे मार रहे थे। उनके नेज़े बच्चों की तरफ बढ़ रहे थे। एक नन्ही बच्ची ने अपने छोटे हाथों से खेमे के एक कोने में पनाह ली, मगर आग वहां भी पहुंच चुकी थी। करबला की जमीन पर वो दिन औरतों और बच्चों के लिए कयामत का दिन था। ज़ैनब ने सकीना को सीने से लगाया और दौड़ती हुई खेमे से निकली, जैसे शेरनी अपने बच्चों को बचाने निकलती है। उनकी चादर जल चुकी थी, मगर हौसला कायम था। ये सिर्फ खेमों का जलना नहीं था, ये इंसानियत के उसूलों का जलना था। करबला के आसमान ने वो मंजर देखा जब बेबियों की चीखों में अली अकबर, अब्बास और हुसैन की शहादत की बाज़गश्त शामिल हो चुकी थी। ये जुल्म की इंतहा थी और सब्र का कमाल। दम घुटते कैद खाने, जंजीरों में जकड़ी बेबियां और खौफ से सहमी हुई मासूम बच्चियां। ये शाम का वो कर्बनाक मंजर था जो करबला के बाद की सच्चाई बयान करता है। ज़ैनब, जिन्होंने अली अकबर, अब्बास, हुसैन और करबला के हर शहीद को खोया, अब यजीद के दरबार में खड़ी थी, मगर उनकी पेशानी बुलंद, जुबान पर लर्जिश न थी। यजीद तख्त पर बैठा था, गुरूर उसकी आंखों से छलक रहा था। उसके इर्द गिर्द दरबारी हंस रहे थे। कैदियों की बेबसी पर मजाक उड़ाया जा रहा था। ज़ैनब ने यजीद को मुखातब किया, ए यजीद, क्या तू समझता है कि तूने जमीन के टुकड़े पर कब्जा करके हमें जलील कर दिया? तूने हमारे मर्दों को शहीद करके हमें हरा दिया? हरगिज नहीं। यजीद की मुस्कुराहट गायब हो गई। दरबार में सुकूत छा गया। ज़ैनब की आवाज बुलंद हुई, मैंने करबला में सिर्फ लाशें नहीं देखी, मैंने कुर्बानी का चिराग जलते देखा है। मैंने हुसैन को शहीद होते देखा, लेकिन उसके सजदे में झुकने की अजमत को नहीं मरते देखा। दरबारी दम बहुत थे। ज़ैनब का खुतबा सिर्फ एक तकरीर न था, वो तारीख के सीने पर कंधा होने वाला एक इस्तगासा था। यजीद शर्मिंदा ना हुआ, मगर उसकी नजरें झुक गईं। ज़ैनब ने आखिर में फरमाया, वक्त गुजर जाएगा, लेकिन मेरा पैगाम बाकी रहेगा। हमने जुल्म का सामना किया, लेकिन जुल्म को हमेशा के लिए बेनकाब कर दिया। ये सीन सिर्फ कैदखाने का अहवाल नहीं, ये हक की आवाज थी जो जंजीरों से भी बुलंद हो गई। ये वो लम्हा था जब ज़ैनब ने शहीदों के लहू को बोलने का हुनर सिखाया। शाम के कैदखाने से रहाई मिली, मगर दिलों की कैद बाकी थी। इमाम हुसैन का काफिला अब बगैर इमाम, शहीदों के सर, जख्मी बच्चों और चादर से महरूम बीबियों के साथ मदीना की तरफ लौट रहा था। रास्ते में हर मकाम पर लोग तमाशाई थे, कुछ अश्क बहाने वाले, कुछ तंज करने वाले, और कुछ वो भी जिनके दिल करबला की हकीकत से लरज उठे। ज़ैनब का काफिला जहाँ से गुजरता, वहाँ करबला का पैगाम छोड़ जाता। वो सर झुकाए नहीं चली थी, बल्कि हक की गवाही देते हुए बावकार अंदाज से कदम उठा रही थी। मदीना के दरवाजे करीब थे, लेकिन फिजा वही थी जो करबला के बाद कायम हुई थी, गम, मातम और बेकरारी। सकीना अपने बाबा को पुकारती, लैला के चेहरे पर बेटे की आखिरी मुस्कुराहट नक्श थी, और ज़ैनब सबको संभाले पैगामे करबला को सुनाते हुए हुसैन के लहू का कर्ज अदा कर रही थी। मदीना पहुंचकर जब लोगों ने सवाल किया, करबला में क्या हुआ, ज़ैनब ने सिर्फ इतना कहा, वो कुर्बानी हुई जो रहती दुनिया तक इंसानियत को झंझोड़ती रहेगी। हम लुटे मगर झुके नहीं, हम रोए मगर सब्र किया। हुसैन ने शहादत से जीत का रास्ता दिखा दिया। ये वापसी फकत सफर नहीं था, ये करबला का पैगाम लेकर चलने वालियों का जुलूस था। वो जुलूस जो तारीख के हर दौर को हिलाकर रख देगा।
مگر آغاز ہے اس جدوجہد کا جو ہر مظلوم کو حسین کے راستے پر چلنا سکھاتی ہے۔